हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। -5 और 15 के मध्य 4 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समांतर माध्य से संबंधित है। तो सबसे पहले देखो, हमारी बात करते हैं। यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी, इसके बीच में हमें एन समांतर माध्य रखने हैं। तो देखो ए1, ए2, ए3, इस तरह से हमारे इसके मध्य हमारे पास एन समांतर माध्य रखना है। तो देखो भाई, हम बात करेंगे यहाँ से, क्योंकि समांतर श्रेणी के लिए, तो समांतर श्रेणी के लिए हमारे जो एनवा पद होता है ए एन है, वो हमारा होता है ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। तो एन है वो पदों की संख्या है। तो हमारे पास जो ये श्रेणी है इसके अंदर एन पद, तो हमारे पास समांतर माध्य एक या हमारा पहला पद हो गया और एक ये हमारे पास अंतिम पद हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो पदों की संख्या है वो हमारे पास हो जाएगी एन प्लस 2, और डी होता है वो हमारा होता है सारवय अंतर। तो यहाँ से हमारे पास जो ए एन का मान है वो बी है। बी बराबर हमारा आ गया प्रथम पद ए है, प्लस एन की जगह हमारे पास एन प्लस 2 है, माइनस 1 गुणा में डी। तो यहाँ से देखो प्लस का ए बराबर से दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा। तो बी माइनस ए बराबर हमारा आ गया एन प्लस 1 गुणा में डी। तो यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे। तो डी बराबर हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए बटा में एन प्लस 1। अब हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमारे पास दो संख्याएं दी गई है, -5 व 15। तो इसके बीच में देखो चार समांतर माध्य में निकालने हैं। तो देखो एन का मान हमारे पास हो जाएगा 4, क्योंकि चार समांतर माध्य निकालने हैं। और ए का मान हो जाएगा हमारे पास -5, और बी का मान है वो हमारे पास हो जाएगा 15। तो यहाँ से अब हम डी निकालेंगे। डी का जो हमारे पास उत्तर बना था वो था बी माइनस ए। तो बी का मान है 15, माइनस ए का मान है -5 बटा में एन प्लस 1, तो 4 प्लस 1। तो यहाँ से डी का मान है वो आ जाएगा हमारे पास 15, माइनस और माइनस प्लस 5 बटा में 5। तो डी बराबर आ जाएगा 15 और 5 20 बटा में 5। तो डी का मान आ चुका है हमारे पास है, 20 में 5 का भाग देंगे तो 4। तो देखो ये डी का मान 4 आ चुका है। तो हमारे जो यदि समांतर श्रेणी है तो इसके अंदर जो दूसरा पद है वो ए2 है, वो हमारा ए प्लस डी होता है। और हमारा जो तीसरा पद है ए3 है, वो हमारा ए प्लस 2 डी होता है। और जो हमारा चौथा पद है वो होता है हमारा ए प्लस 3 डी। और जो हमारा पांचवा पद है वो होता है ए प्लस 4 डी। तो अब देखो हमारे प्रश्न के अंदर हमें इसके मध्य में चार समांतर माध्य निकालने हैं, अर्थात हमारे पास -5, ए1, ए2, ए3, ए4, 15, ये हमारे चार समांतर माध्य है। तो देखो ए1 है वो हमारा दूसरा पद है। तो ए1 बराबर हमारा होगा ए प्लस डी। तो ए का मान है हमारे पास -5, प्लस डी का जो मान है वो हमारे पास है 4। तो यहाँ से देखो ए1 है वो हमारे पास आ जाएगा -1। फिर हम दूसरा ए2, दूसरा समांतर माध्य है वो हमारा ए2 है, वो तीसरा पद है। तीसरा पद है तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस 2 डी। तो ए का मान है हमारे पास -5 प्लस 2 गुणा 4। तो यहाँ से आ जाएगा -5 प्लस 8। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3। अब हम तीसरे समांतर माध्य के लिए बात करते हैं। तो ये हमारा चौथा पद होगा। तो देखो अभी यहाँ से चौथा पद है, तो ये हमारा चौथा पद होगा। चौथा पद हमारा ए3 होगा। तो ए3 बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस 3 डी। तो यहाँ से जो ए3 का मान है, ए का मान है हमारे पास -5 प्लस 3 गुणा 4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -5 प्लस 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7। तो जो हमारा समांतर तीसरा समांतर माध्य है वो 7 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे चौथे समांतर माध्य के लिए। तो जो चौथा समांतर माध्य है वो हमारा पांचवा पद होगा। तो पांचवा पद है वो हमारा ए प्लस 4 डी होता है। तो यहाँ से ए4 बराबर आ गया ए प्लस 4 डी। तो यहाँ से देखो भाई ए4 बराबर हमारा -5 प्लस 4 गुणा 4, तो -5 प्लस 16। तो -5 प्लस 16 है वो हमारा आ जाएगा 11। तो यहाँ से देखो हमारे चार जो समांतर माध्य हैं वो हमारे होंगे। देखो ए1 का जो मान है वो हमारे पास है -1। फिर हमारे पास ए2 का जो मान आया है वो आया हमारे पास है 3, ए3 का 7 है। फिर ए4 का मान है वो 11। तो ये हमारे चार समांतर माध्य हुए। हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। अगर तो समझाया होगा। धन्यवाद।